रील्स के माध्यम से हो गया, या ऐसा कुछ लिटरेचर दे के स्टूडेंट्स को कि भाई उसको ऐसा दिखाया जाए, उनको असली मुद्दों से भटकाया जाए, असली भगत सिंह को ना दिखाया जाए। सिंह ने तो खुद कहा है कि भाई जो क्रांति है वो बम और बंदूक से नहीं आ सकती। क्रांति जो तलवार है वो चारों की शान पर तेज होती है। नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह के उस लेख में मतलब हमें साफ दिखता है कि भगत सिंह जो है इस विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है कि लगदा फेर आना पड़ेगा। भगत सिंह हमसे जो कहना चाहते हो पेज मोड़कर, वो कहना चाहते हैं कि आपको ये पेज भी पलटना है। नमस्ते सर, मैं पारुल हूँ और मैं पीएसएफ में ही सदस्य हूँ, पीएसएफ की, और हिंदी डिपार्टमेंट से हूँ, यूनिवर्सिटी से। महिलाओं की जहाँ बात आती है, लड़कियों की जहाँ बात आती है, कमजोरी का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन भगत सिंह जैसे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने इक्वल कहा है सबको। महापुरुष जो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे जो लोग हुए हैं उन्होंने इक्वलिटी का अधिकार दिया है। ऐसे में महिलाओं की कितनी भागीदारी आपके संगठन में रहती है या समाज के अंदर आप देख पाते हैं? सर, हम जो मतलब भगत सिंह को आज याद कर रहे हैं, वैसे हमारे इतिहास में कितने क्रांतिकारी हुए हैं, तो हम भगत सिंह को एक अपना मतलब आइडियल क्यों मानते हैं, या भगत सिंह का नाम लेते ही हमारा हम जो है जोश से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगत सिंह ने कुछ क्रांतिकारियों से हटकर अलग काम किया है। उन्होंने पढ़ा है और पढ़ने के साथ साथ लिखा है, तो इन्होंने सारी चीज़ों के ऊपर लिखा है। महिलाओं के ऊपर भी लिखा है, आतंकवाद के ऊपर भी लिखा है, गांधीवाद के ऊपर भी लिखा है, जातिवाद के ऊपर भी लिखा है। तो उसमें ही हमें जो महिलाओं की है वो मुक्ति दिखती है। अच्छा। उनके जो लेख हैं वो ही पढ़कर हम देखते हैं कि उनमें साफ तौर पर महिलाओं की मुक्ति दिखती है। जी सर। तो क्या लग रहा है आपका जो ये कदम है, ऐसे ऐसे कदम आप उठाते रहेंगे, समाज के अंदर कितने समय में बदलाव होने की संभावना लग रही है? सर, बदलाव तो ज़रूर आएगा, क्योंकि जो भगत सिंह थे, तो भगत सिंह जो अपने लास्ट टाइम में जब उनको फांसी होने वाली थी जो लेनिन को पढ़ रहे थे, तो लेनिन का जो लास्ट पेज उन्होंने पढ़ा तो उस पेज को मोड़ के गए थे। और वो भगत सिंह जो थे वो करतार सिंह सराभा जो थे गदर पार्टी में जो थे, उनको बहुत ज़्यादा मानते थे। उनकी फोटो रखते थे पर्स में। और वे जो करतार सिंह सराभा थे वो 19 साल की जो उम्र में शहीद हो गए थे। तो भगत सिंह ने भी 23 साल की उम्र में शहीद होकर उनका जो पेज है वो आगे पलटा है। तो ऐसे ही जो भगत सिंह हमसे जो कहना चाहते हो पेज मोड़कर, वो कहना चाहते हैं कि आपको ये पेज भी पलटना है। अच्छा। तो ये हमें संदेश देकर गए कि ये पेज तुम्हें पलटना है। उन्होंने करतार सिंह सराभा का पेज पलटा आगे, जवानी में जो है उन्होंने शहादत ली, इतने सारे वो लेख लिख के गए, हमें बता के गए, हर चीज़ पर उनके लेख है। तो वो कह के गए कि हमें भी उनका पेज पलटना है। उसके ऊपर बोलना चाहूँगी, मतलब जो आजकल जो कल्चर चलाया हुआ है भगत सिंह के ऊपर, कि भाई हम देखते हैं जैसे गाड़ियों में पगड़ी पहना दी गई, भगवा पगड़ी हो गई, और गाड़ियों में उनके फ़ोटो लगते हैं, बाइक से जो उनके फ़ोटो लगते हैं और उसको ऐसे मूंछों को उतारते हुए दिखाई देते हैं, और पिस्टल जो है वो रखते हुए दिखाई देते हैं। कट्टरता और एक हिंसा का एक वो सिंबल उनको दिखाते हैं। लेकिन क्या भगत सिंह सच में ऐसे थे? भगत सिंह ने तो खुद कहा है कि भाई जो क्रांति है वो बम और बंदूक से नहीं आ सकती। क्रांति जो तलवार है वो चारों की शान पर तेज होती है। तो इन्होंने साफ कहा है। भगत सिंह इसके बिल्कुल भी समर्थक नहीं रहे हैं। और एक मैंने मतलब बहुत बस में भी देखा, जैसे मैं रोडवेज में आती हूँ, और बहुत सारी जगह देखा कि उनके भगत सिंह के फोटो के नीचे एक लाइन लिखी होती है, लगता फेर आना पड़ेगा, लगता है फेर आना पड़ेगा। तो इसके पीछे मतलब मैं कहना चाहूँगी कि जो भगत सिंह थे उन्होंने एक लेख लिखा था, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह के उस लेख में मतलब हमें साफ दिखता है कि भगत सिंह जो है इस विचारधारा के बिल्कुल खिलाफ है कि लगदा फेर आना पड़ेगा। पुनर्जन्म के खिलाफ है वो मानते नहीं कि पुनर्जन्म हो सकता है। तो ये जो चीज़ें चलाई जा रही है स्टूडेंट में, जो फैलाया जा रहा है, तो इनकी वजह क्या है? क्या वजह है कि लोग भगत सिंह की फोटो तो जानते हैं, उनको एक कट्टरता के तरीके से देखते भी है, हिंसा के तरीके से उनको देखा जाता है, कहीं ना कहीं उनके हाथ में हमेशा पिस्तौल दिखाई जाती है, लेकिन उनकी जेब में जो बुक थी, जो पुस्तक उनकी जेब में रहती थी, वो क्यों नहीं दिखाई जाती? सर, ये मतलब ये चीज़ अचानक से नहीं आती भाई, कि जो लोग हैं उनके दिमाग में आया कि भाई भगत सिंह को पिस्टल दे के ऐसे उनकी मूर्ति खड़ी कर देंगे ऐसे। ये बहुत मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से चलाई हुई चीज़ है। रील्स के माध्यम से हो गया, या ऐसा कुछ लिटरेचर दे के स्टूडेंट्स को कि भाई उसको ऐसा दिखाया जाए, उनको असली मुद्दों से भटकाया जाए, असली भगत सिंह को ना दिखाया जाए। असली भगत सिंह क्या थे? असली भगत सिंह ये थे जो हमें क्रांति की राह दिखाते हैं। उन्होंने जो लेखों में अपने लिखा, मतलब उनके लेख अगर स्टूडेंट पढ़ेंगे तो क्रांति की राह पर चलेंगे। उन्होंने साफ साफ लिखा है लेख में अपने। तो यही जी मैम, क्रांति से तो लोग कहीं ना कहीं वही बम और पिस्तौल से जोड़कर ही देखते हैं। तो आपके शब्दों में क्रांति क्या है? सर, मेरे शब्दों में भी क्रांति वही है जो भगत सिंह के शब्दों में थी। भगत सिंह ने क्रांति के ऊपर कहा है कि भाई क्रांति से हमारा मतलब है कि जो वर्तमान व्यवस्था है, शोषणकारी जो व्यवस्था है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन।
मतलब जो व्यवस्था है वो शोषण कर रही है, वो हमें फिलहाल दिख रही है भाई कि अनाज फ्री दे रही है गरीबों को या कुछ भी ऐसी फैसिलिटी दे रही है, लेकिन उसका जो जड़ है, जो आज हमारी जो बेरोजगारी फैली हुई है या जातिवाद है कितना बढ़ रहा है, उसके जो पीछे की जो जड़ है वो नहीं देख रहे। जातिवाद के मुंह पर अभी एक अपने जो डाणी रिवासा एक गाँव है तो शाम के पास, वहाँ पर एक ऐसा कृत्य हुआ है चौपाल में, जो अपने एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर कास्ट के प्रति जो है ऐसे शब्द लिखे गए। तो क्या है ये जातिवाद? ये तो है, और कह देते भाई जातिवाद तो है नहीं आज के टाइम में।